नमस्ते स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जब आपने अप डाउन काउंटर डिज़ाइन करना हो। अभी तक आपने अप काउंटर डिज़ाइन करना सीख लिया है, डाउन काउंटर डिज़ाइन करना सीख लिया है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको एक काउंटर डिज़ाइन करना होता है कि जो कि दोनों डायरेक्शंस में काउंट कर सके। तो लेट्स डिस्कस दैट वो काउंटर डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है कि अगर हम अप डाउन काउंटर के डिजाइन की बात करें तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सिंक्रोनस कंट्रोलर काउंटर होता है, ये जो कि आपका क्लॉक के साथ रिलेटेड है, ना कि यूजर के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये जो आप काउंटर डिजाइन कर रहे हैं ये दोनों डायरेक्शंस में काउंट कर सकता है, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर वापस 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 दोनों डायरेक्शंस में ये काउंट कर सकता है। और ये कैसे काउंट करता है? विद द हेल्प ऑफ सिंक्रोनस कंट्रोलर काउंटर। अब इसमें क्या है कि जो आपकी नॉर्मल इनपुट्स हैं उसके साथ साथ आपने एक अलग से इनपुट देनी रहती है, वाई, जो कि डिसाइड करती है कि आप सीक्वेंस अप में काउंट करेंगे कि डाउन में काउंट करेंगे। वो पर्टिकुलर इनपुट आपकी डिसाइड करती है। और जो ये प्रोसेस है डिजाइनिंग की काउंटर की, बिल्कुल वैसी है जैसी अप और डाउन काउंटर हम करते हैं नॉर्मली, लेकिन इसमें एक रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हमें एक एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशनल लॉजिक लगाना पड़ता है, और जो कंट्रोल करता है कि आपके इनपुट से कि आप अप काउंट करवा रहे हैं कि डाउन काउंट करवा रहे हैं। तो उसको हम नॉर्मली, अगर जैसे आपकी सिंगल इनपुट है तो सिंगल इनपुट में दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। आइदर यू कैन हैव जीरो, या तो आप जीरो दे सकते हैं और या फिर वन दे सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप इनपुट दे सकते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं कि स्टेप्स कौन कौन सी हैं जिनको यूज करके हम अप डाउन काउंटर डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक स्पेसिफिकेशंस मालूम होनी चाहिए कि आप क्या डिजाइन कर रहे हैं। तो जैसे हम काउंटर डिजाइन कर रहे हैं, तो डिजिटल काउंटर डिजाइन कर रहे हैं, तो कितने बिट का होगा? तो 2 बिट का है या 3 बिट का? तो 3 बिट का है काउंटर, तो ये कहां तक काउंट कर सकता है? 2⁻3। दैट मीन्स कि वो 8 स्टेट्स तक वो काउंट कर सकता है। और उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे कि कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे इसमें और टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो मैं इसमें डी फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहा हूं, आप जेके भी और यूज कर सकते हैं, टी भी यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि ये 3 बिट काउंटर है, तो जितने बिट का काउंटर होता है उतने ही फ्लिप फ्लॉप हमें रिक्वायर्ड होते हैं, और मैं इसमें डी फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहा हूं। उसके बाद हमें क्या इंपॉर्टेंट रहता है कि जो डी फ्लिप फ्लॉप है उसका एक्साइटेशन टेबल मालूम होना चाहिए। तो एक्साइटेशन टेबल बेसिकली क्या होता है कि आपको इनपुट मालूम है, आपको आउटपुट मालूम है, तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्टेट से ये आउटपुट आई। दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन टेबल। अगर आप यहां से देखें, आपकी प्रेजेंट स्टेट जीरो थी, नेक्स्ट स्टेट जीरो हो गई, तो वो कैसे हुई? जब डी जीरो होता है, प्रेजेंट स्टेट जीरो है, नेक्स्ट स्टेट वन बन गई आपकी, तो वो कब होगी? जब आप इनपुट वन करेंगे। उसी तरीके से आपकी जो प्रेजेंट स्टेट वन है, नेक्स्ट स्टेट जीरो है, वो कब होगा? अगर डी जीरो होगा। और अगर प्रेजेंट स्टेट वन है, नेक्स्ट स्टेट वन है, तो क्यों वन है? क्योंकि डी वन है। तो इसीलिए इसको हम काफी डी को यूज करते हैं कि जो आपकी नेक्स्ट स्टेट है वही उसकी आउटपुट होएगी। तो इसीलिए इसको हम ज्यादा प्रेफर करते हैं एक्साइटेशन टेबल। तो एक्साइटेशन टेबल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा ज्यादा डिटेल में। अब नेक्स्ट स्टेप रहती है कि आपने स्पेसिफिकेशंस कर ली, उसके बाद आपने फ्लिप फ्लॉप को डिसाइड कर लिया और नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में आपको मालूम हो गया। अब आप नेक्स्ट स्टेप जो रहेगी वो रहेगी कि मोड कंट्रोल सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे वाई को सिलेक्ट कर रहा हूँ मोड कंट्रोल इनपुट के लिए, और मैं खुद डिसाइड कर रहा हूँ कि अगर वाई जीरो होगा तो जो मेरा काउंटर है वो अप काउंट करेगा, अगर वाई वन है तो मेरा जो काउंटर है वो डाउन काउंट करेगा। आप इसको अपोजिट भी कर सकते हैं, लेकिन सेम चीज आपको जो हम बाद में टेबल बनाएंगे, स्टेट टेबल, उसमें फिर आपको ये चेंज करना पड़ेगा। तो अभी आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही फॉलो करिए कि वाई जीरो है तो हम अप काउंटिंग के लिए कर रहे हैं, वाई वन है तो डाउन काउंटिंग के लिए कर रहे हैं। उसके बाद जो
नेक्स्ट स्टेप रहती है इसके बाद कि हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद फिर हम बनाते हैं सर्किट एक्साइटेशन टेबल। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें रहती है। तो आप अगर ये सारी स्टेप्स को फॉलो करेंगे इसी तरीके से तो आप बहुत आराम से इसको डिजाइन कर सकते हैं। अब आप आगे बढ़ रहे हैं तो स्टेट डायग्राम काउंटर पे हम चलते हैं। तो स्टेट डायग्राम काउंटर में सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट स्टेट है 0 0 0 है। अब इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपका काउंटर कहाँ जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि हम एक एक्सटर्नल इनपुट और ले रखी है वाई। तो आप वाई डिसाइड करेंगे कि 0 की 1। तो अगर वाई 0 है तो हमारा काउंटर अप काउंट करेगा। तो आप देख रहे हैं इसने अप काउंट कर लिया। उसके बाद अगर हम 0 0 1 पे वाई इक्वल टू 1 करते हैं तो हमारा काउंटर वापस 0 0 0 पे आ जाएगा। लेकिन अगर 0 0 0 से अगर हम वाई इक्वल टू 1 करते हैं तो हमारा काउंटर 1 1 1 पे चला जाएगा। इस तरीके से उसी तरीके से अगर हम 0 0 1 पे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस स्टेट के ऊपर हैं, और अगर हम 1 0 0 1 1 पे हैं सॉरी, तो अगर हम y इक्वल टू 0 आते हैं तो वापस इस पे आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम 0 करते हैं तो आपका डिवाइस अप काउंट करता है, और अगर 1 करते हैं तो आपका डिवाइस डाउन काउंट करता है। अब देखते हैं स्टेट के बाद क्या होता है। तो ये अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं कि अगर 0 0 1 से 0 पे है तो आप 0 0 0 1 0 पे आ जा रहे हैं, और अगर 0 पे है तो नेक्स्ट पे आ रहा है। और किसी भी स्टेट पे हैं आप, सपोज आप इस स्टेट पे हैं और y 0 हो जाता है तो आप नेक्स्ट पे जा रहे हैं। अगर y 1 हो जाता है तो ये एरो एक्चुअली बता रही है आपकी कि इस स्टेट से आप किस स्टेट पे जाएंगे। तो ये जो y पैरामीटर है ये एक्चुअली डिसाइड कर रहा है कि आपका काउंटर अप काउंट करेगा या फिर डाउन काउंट करेगा। तो किसी भी स्टेट पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि आपका एक्साइटेशन क्या है y 0 पे, y 0 है या y 1 है। तो इस तरीके से आपका एक स्टेट डायग्राम बन जाएगा। अब इसी स्टेट डायग्राम को हम ट्रुथ टेबल के फॉर्म में लेके आएंगे और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ट्रुथ टेबल है। तो ये हमारी प्रेजेंट स्टेट है। प्रेजेंट स्टेट है Q2 Q1 Q0 तीन हमारे फ्लिप फ्लॉप्स हैं, उसकी इनपुट्स हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि ये आपकी नॉर्मल काउंटिंग है 0 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरीके से फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें दो स्टेट्स दो कंडीशंस हो जाती हैं कि अगर y 0 है तब भी आपका डिवाइस 7 स्टेट्स पे रहेगा, और y अगर 1 है तब भी आपका डिवाइस 7 स्टेट्स पे रहेगा। ये हमारे फ्लिप फ्लॉप की प्रेजेंट स्टेट है। अब इसके बाद क्या है, अगर आपके डिवाइस की प्रेजेंट स्टेट ये है और y 0 है तो दैट मीन्स आपका डिवाइस अप काउंट करेगा। जैसे हम यहाँ की बात करें 0 0 0 और ये 0 है तो ये अप काउंट करेगा। तो जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो रहेगी 0 0 1। लेकिन अगर 0 0 पे हैं आप और आप 1 दे रहे हैं तो आपका डिवाइस जो है वो डाउन काउंट करेगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसने डाउन काउंट कर दिया और ये इसने अप डाउन कर दिया। तो इस तरीके से आपने सारी स्टेप्स को कर लेना है, जैसे 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 इस तरीके से सबका बन जाएगा। और यहाँ उल्टा हो जाएगा कि 1 से 0 हो जाएगा और 2 से 1, 3 से 2, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 से 3 पे आ गया, और ये 5 से 4 पे आ गया, और ये 6 से 5 पे आ गया, और 7 से 6 से आ गया। तो इस तरीके से आपने प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट को डिजाइन कर लेना है। बस ध्यान ये रखना है आपने कि y 0 है तो ये आपका अप काउंट करेगा, अगर y 1 है तो ये डाउन काउंट करेगा। अब आपको प्रेजेंट स्टेट मालूम हो गया है, नेक्स्ट स्टेट मालूम हो गया। द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज, अब आपको एक्साइटेशन टेबल से d की वैल्यू लाके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी फ्लिप फ्लॉप यूनिट से D2 है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये 0 है और ये 0 है। तो ये कब पॉसिबल है, जब D 0 पे होगा। और जैसे कि मैंने बताया कि D फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि जो आपकी नेक्स्ट स्टेट है वही उसकी स्टेट आ जाती है D की इनपुट। तो आप देखिए एज इट इज ये D के सारे हमने इसको कॉपी कर दिया। तो इट्स क्वाइट इजी थिंग, काफी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। आप जेके से भी कर सकते हैं, टी भी कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। और उसके बाद अब हमने इसके बनाने हैं ट्रुथ टेबल और सॉरी के मैप।
तो आपके 3 के मैप बनेंगे क्योंकि 3 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, D2, D1 एंड D0। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये D2 है और यहाँ पे Q1 Q0 और YQ2, ये YQ2 और Q1 Q0 पे सब्स्टिट्यूट करके ये वैल्यूज हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। इसी तरीके से D1 के लिए एक आपका के मैप बन जाएगा और उसके बाद D0 के लिए भी आपका एक के मैप बन जाएगा। ये आपका D0 के लिए के मैप बन गया और आपने इसको लिखना है और यहाँ पे वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट करनी है। सो वंस आपने ये सब कुछ कर लिया, अब इसको आपने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना हम पहले के वीडियोस में देख चुके हैं, तो मैं इस पे फोकस नहीं करूंगा, डिजाइन प्रोसेस पे करूंगा। तो डिजाइन प्रोसेस पे आपने स्टेप्स बनाई, उसके बाद एक्साइटेशन स्टेट टेबल बनाए, उसके बाद आपने ये स्टेट टेबल बनाया और स्टेट डायग्राम, फिर स्टेट टेबल, अब आपने के मैप बना लिया। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यूज कुछ इस तरीके से आएंगी। D2 के लिए ये आएगी और D1 के लिए ये वैल्यूज आ जाएंगी और D0 के लिए ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये वैल्यूज आ गई, उसके बाद आपने इसको इंप्लीमेंट करना है फिजिकली ऑन फ्लिप फ्लॉप्स। तो उसके लिए आप ये तीनों फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ पे रखेंगे, D2, D1 और D0। हाँ, एक चीज आपने और ध्यान रखना है इसमें कि MSB और LSB का। तो D2 को अगर हम शुरू से ही मोस्ट सिग्निफिकेंट लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे भी वो लेफ्ट में रहेगा मोस्ट सिग्निफिकेंट और लीस्ट सिग्निफिकेंट यहाँ पे रहेगा। और इस तरीके से आप रख दीजिए और अकॉर्डिंगली आप इनपुट्स जो भी हैं आपकी वो सब्स्टिट्यूट करिए। तो ये आपका जो है ये फाइनल इंप्लीमेंटेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जस्ट हमने y को ऐड करके एक नॉर्मल काउंटर को उस मोड में ले आए हम कि जो अप भी काउंट कर सकता है और जो डाउन भी काउंट कर सकता है। तो इस तरीके से आप हायर बिट्स के लिए भी जा सकते हैं, 4 बिट के लिए भी जा सकते हैं, जो कि काफी आसान है एज कंपेयर टू। और आप अलग अलग फ्लिप फ्लॉप्स को भी यूज कर सकते हैं, जैसे JK को यूज कर सकते हैं और T को भी यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच और नेक्स्ट टाइम हम कोई और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।